हम लोग यहाँ पर का जो मुसलमान लोग है तो उन लोग का क्या मतलब रोल था, उन लोग का क्या? उनके साथ भले संपर्क था, हमारा संपर्क है। हम लोग जावा आते हैं जाते हैं, काम कराते हैं। मेरा लड़का का बेटा का दुकान से आपका जेरॉक्स वेरॉक्स अगैरह वगैरह फॉर्म फिलअप सब कुछ करते हैं। आकर के यहाँ अटैक किया, आक्रमण किया, क्या क्या वो गाली गलौज भी कर रहा था? हाँ, आजा हम लोग आजा, वे गाली देता है, बाहर आजा, बस यही सब। हाँ, यही सब दिखता है। और हम लोगों को देख नहीं पाए ना, अंदर थे ना घर में। अभी आप क्या चाहती हैं? हमको एक बीएसएफ कैंप चाहिए, राष्ट्रपति शासन चाहिए। आपको राष्ट्रपति शासन चाहिए, बीएसएफ कैंप चाहिए बस। ममता सरकार आपको मदद कर रही है कि नहीं? वो जो उसका जो भला लग रहा है वो कर रहा है। तो ममता सरकार की ओर से कुछ नहीं आया। हाँ, नहीं आया। ममता जी तो अब तक हमने तो दीदी को भी बोलेंगे जो आप लोग दिखाएंगे जो हमारा क्या हुआ, बस इतना ही हुआ। हम दीदी आएंगे, जो जैसे आप लोग आए हमको पूछा, दीदी आएंगे पूछेंगे तो दीदी को बोलेंगे आप लोग देखिए, बस। और क्या बोलेंगे हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग साधारण मिट्टी का माल, हमारा बीड़ी बनता है, हम लोग उसका। और मेरे पापा छोटा छोटा चाय का कूलर बनाते हैं जिसमें चाय पीते हैं, और छोटा खाटा जमीन बेचकर हम बता सकते हैं। हाँ। कौन लोग था ये जो लूटपाट देखिए, किया? मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा बरहमपुर गया था। कौन हो सकता है? ये नहीं पता ना, हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना जो हम लोग अंदर घुसे थे, हम लोग अंदर घुसे थे, हम लोग को देख नहीं पाए रहे। सुबह सब अपने अपने काम हाँ, पर काम बिजी थे। पे सुबह का टाइम हम लोग मान लीजिए कि अगर मुसलमानों ने किया ये काम किया है तो मुसलमान ऐसा क्यों किया आप लोगों के साथ? यही तो नहीं जानते ना हम लोग, पता नहीं क्या करे कैसे करे। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग थे, लेकिन एक कभी नहीं नाम बता रहे हैं या ना पहचान नहीं बता रहे। पहचान नहीं हम लोग पहचान नहीं बोल रहे पाए। हैं कि शायद मास्क हाँ। पहने हुए थे। मास्क पहने थे, ये सब बताया। मास्क पहने हुए थे। और वहाँ पे मंदिर था, देखिए चलिए अंदर से दिखे। मंदिर भी टूटा है। इसलिए और जो देखकर पता चल रहा है कि जो हुआ है हिंदू के साथ ही हुआ है। शायद हमारा हिंदू होना ही पाप है कि हम हिंदू होकर जन्म ले लिया, यही हमारी गलती है, हमारे ऊपर चोटपाट हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं हुआ, यही देख पा रहे हैं। तो ये जो आपकी पूंजी थी, आप गरीब आदमी हैं, तो ममता सरकार ने कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? हाँ, आश्वासन दिया था कि 10,000 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक तो देखा नहीं कि आए हैं, और कब आएंगे देखते हैं। आज तो 8 से 10 दिन हो गया। आपकी माता जी थी ये? हाँ, वो माता जी आपकी थी। माता जी राष्ट्रपति शासन का मांग कर रही हैं। हाँ, आपका भी हम भी हमारा भी वही मांग है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो जाए, और अगर परमानेंट बीएसएफ कैंप हो सकता है तो वो भी चाहिए। मतलब परमानेंट बीएसएफ कैंप वो तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हमें आप लोग ममता सरकार के खिलाफ में जो बोल रहे हैं, तो क्या इसमें राजनीति भी है? देखिए, पॉलिटिक्स है। हमें राजनीति के बारे में उतना पता नहीं है। हम अपना क्यों किया इस तरह का करने के पीछे क्या कारण? पहले से यहाँ के मुसलमानों से दुश्मनी है या कुछ? नहीं, तो आपका यहाँ पर हमारे से किसी की दुश्मनी नहीं है, आपसी दुश्मनी या कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह सुबह ये सब हो गया। अब तो ऊपर वाला ही जाने कि ये सब कैसे हुआ, कि क्या हुआ, कि हमको कोई याद देख नहीं पाते थे या ये सब सह नहीं पाते थे, ऐसा ही कुछ, और क्या ही बताए। आजकल सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत भारत में चरम सीमा पर है। जैसा कि आप जानते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति से किस पार्टी को फायदा होता है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए इन लोगों से हमने खास करके पूछा क्या यहाँ पर मुसलमानों ने किया, तो लोग एक तो कहते हैं कि स्थानीय मुसलमान नहीं है, बाहर से जो लोग आए थे लगातार हिंदुओं को गाली बक रहे थे, सरी गाली बक रहे थे। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया है, शायद कितना मंदिर तोड़ दिया है यहाँ पर एक सामने नागमाता का मंदिर है, वो तोड़ दिया, और हमारे ही घर पे एक लक्ष्मी माता का मंदिर है। महीने में एक बार पूजा होता है, साल में एक बार पूजा होता है, जो हमारे यहाँ बंगाल का फेमस दुर्गा पूजा के बाद ही होता है। और बहुत सारी मंदिरों को भी तोड़ दिया है। वो नकाबपोश था, जितना भी लूटपाट यहाँ किया है, तोड़फोड़ किया है, वो नकाबपोश लोग थे। अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन शक की सुई मुसलमानों पर है। दूसरी तरफ जो धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारत में चरम सीमा पर है, तो ये भी शक के दायरे में है, क्योंकि यहाँ पर जो
लोग ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। यही राष्ट्रपति शासन की मांग यहाँ के गवर्नर ने किया। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो हैं वो भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। मानव अधिकार आयोग भी इसके खिलाफ में बोल रही है। ममता सरकार के खिलाफ में भी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं और इसलिए इसमें क्या सियासत है वो तो वक्त बताएगा। ये जो तोड़फोड़ हुआ है इसमें कितना सांप्रदायिकता है और कितना राजनीति, ये जांच का विषय है। मुर्शिदाबाद का कौन सा जगह है बाबू? ये मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज ब्लॉक है। शमशेरगंज ब्लॉक का ये धुलियन शहर में पड़ता है और गांव का नाम है दिघड़ी 16 नंबर वार्ड पालपाड़ा। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन जो निकला था, तो विरोध प्रदर्शन जिस दिन निकला था ये उसी दिन ये घटना हुआ था? नहीं, विरोध प्रदर्शन निकल था वो 11 अप्रैल को, वो शुक्रवार था और हमारे यहाँ पे हमला उसके नेक्स्ट डे हुआ, मतलब 12 अप्रैल हुआ है। तो 12 अप्रैल लगभग सुबह 8:30 बजे के करीब। कितना घर यहाँ पर तबाह हुआ होगा? यहाँ पे जो पालपाड़ा में लगभग 20-25 घर है। 25 घर तबाह हुआ। हाँ, देख कर तो लग रहा है पूरी तरह से तबाह हो गया, कुछ भी नहीं रहने बचा। का कोई स्थिति नहीं है। पहले घर को तोड़ा गया है, उसके बाद जो माल था लूटा गया है, लूटने के बाद आग लगाकर जला दिया है। ये सब जो जितना घर को लूट पाट किया गया है ये सब कौन संप्रदाय का लोग है ये लोग? देखिए, संप्रदाय तो हम जैसे है, इसका अलग संप्रदाय है। हम नहीं थे, हमारे हिंदू संप्रदाय नहीं थे, किसी और एक संप्रदाय था। ये जो आग लगाया है, ये लूट पाट किया है, ये कौन लोग हैं? लूटपाट तो देखिए, हमारा लोकल बहुत कम था, लेकिन आसपास के गांव से बहुत ज़्यादा था। आसपास के गांव या लोग अंदाज लगा रहे हैं या वाकई आप लोग पहचानते भी हैं उन लोगों को? नहीं, हम लोग जब हमला शुरू हुआ है, अपने जान बचाने के लिए हम लोग कोई घर से भाग ना पा रहा है, इसलिए हम लोग को कोई नहीं देखा ठीक से। वक्फ संशोधन और जो लोग आया था मुंह में पट्टी बांध के आया था। मुंह में पट्टी बांधा हुआ था। जैसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन था, तो उन लोग का तो डिमांड सरकार से था कि वक्फ बिल वापस लो। ये गरीब गुरबा को ये सब कोई घर में आग लगाना, लूटपाट करना, इसका क्या कारण हो सकता है? यही तो हमारे क्वेश्चन मार्क है। हमें भी तो नहीं पता, हम लोग तो सरकार से नहीं जुड़े। सरकार अपना बिल पास किया है, लेकिन हमला हमारा ऊपर हो रहा है। एक ऐसा इंसानियत का बात है, हमारा ऊपर ये भी क्वेश्चन है। ये इसको कम्युनल टेंशन या सांप्रदायिक तनाव पहले से था या इसमें कुछ पॉलिटिक्स, सियासत है या राजनीति है? पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन पहले हिंदू टारगेट में था, इसलिए टारगेट था। तो पहले से तनाव होगा तभी तो टारगेट था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं, हमको मालूम नहीं था। आसपास जो मुसलमान लोग का ये आसपास जो यहाँ पे मुसलमान है वो हमारे फ्रेंडशिप की तरह रहता है, लेकिन अभी उन लोग का क्या रोल है? अभी भी उन लोग से हमारा अच्छे संबंध है। मिल रहा ये सब जो हुआ देखने आते हैं, देखने आता है। ये लोग था, ये लोग नहीं था, लेकिन आसपास के गांव के ये लोग आपको बचाने की कोशिश किया है, लेकिन जो उपद्रव करने वाले थे वो संख्या में ज्यादा थे, वो भी रोक नहीं पाए। तो जैसे आसपास के लोग जो आए या तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया, तो ये आपको कैसे पता कि वो लोग मुसलमान लोग भी थे? क्योंकि हिंदुओं को गाली दे रहे थे। हिंदुओं को गाली? हिंदू तो हिंदू को नहीं गाली देगा। अच्छा, ये था। गाली दे रहे हैं, तोड़ रहा था तब गाली दे रहे हैं, बाहर निकलो, काट के रख देंगे। यानी कि आप लोग उस दिन अगर पकड़ा जाते तो आपको अभी हम जिंदा नहीं रहते, मार सकते। ताकि देखिए आजकल होता है क्या कि सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत भी होती है। आपको कम्युनल टेंशन फैलाकर वोट लेता है लोग। हिंदू को एक करता है, मुसलमान को एक करता है और उसको करके वोट लेता है। तो जब आप बोल रहे हैं कि आपका पड़ोसी जो मुसलमान है उसमें एक भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था, खुद बोल रहे हैं, बल्कि आप बचाने भी आया, लेकिन जो बाहर से आया वो आप लोग अंदाज लगा रहे हैं क्योंकि वो लोग हिंदुओं को गाली दिया है तो मुसलमान ही होगा, लेकिन कंफर्म है आप लोग वो मुसलमान? कंफर्म। आसपास के पहचानते भी हैं किसी को? नहीं, किसी को नहीं पहचाने, क्योंकि जो हमला कर आए थे सब मुंह में पट्टी बांध के आए थे। अभी क्या आप लोग की मांग है? हम लोग का एक ही मांग है, पूरा हिंदू संप्रदाय यहाँ पर रहता है धुलियन में, पहला सबसे ज्यादा डिमांड हो रहे है यहाँ पे बीएसएफ कैंप का। बीएसएफ कैंप का है? बीएसएफ कैंप लगवाना चाहते हैं या स्थानीय मुसलमान है उसके डर से या बाहरी लोग जो आके हमला किया उसके डर से?
देखिए बाहरी के लिए भी है और यहाँ पे कुछ लोग के लिए भी है। अच्छा, ये है बीएसएफ कैंप रहेगा तो आप लोग को सेफ रहेंगे, अदरवाइज कभी भी कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है। कोई गारंटी नहीं इस बात का, हो सकता है। और ये एक डिमांड है आप लोग का, ये रह रहे हैं कहाँ अभी आप लोग? ये तो बुरी तरह से टूट गया है आप लोग का, तो रहना हमारी मुश्किल है। सरकार की तरफ से डीएम, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम आया है, हम लोग को आश्वास दिला रहा है सब कुछ स्थिति को संभाल लेंगे हम लोग, कुछ दिन समय दीजिए, खाना पीना जो कुछ सामान चाहिए था हम लोग को मिल रहा है। और एमएलए एमपी भी यहाँ पे आया था, उन लोगों ने भी आश्वास दिया है। कौन लोग आया था? एमएलए भी आया था, एमपी भी आया किस पार्टी का आया था? और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस का। ये लोग आया, क्या बोला ये लोग आकर? हम लोग को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है और जो कुछ सामान का जरूरत है हमें मिल रहा है, दे रहा है। और भी जो भी और ये आश्वासन दिया भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसके लिए। हाँ, इसलिए प्रशासन भी एक्टिव रहेगा हम लोग को बोल गया। क्या नाम है आपका? अंजन सरकार। अंजन सरकार। अंजन सरकार। हाँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।